आज हम हल करेंगे हिंदी का मॉडल सीरीज नंबर 1। क्या? हिंदी का मॉडल सीरीज नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें दो से अधिक उपसर्ग हैं। तो बताओ, व्याकरण है या दुर्व्यवहार है या समन्वय है या पर्यावरण है। बताओ कौन सा होगा। तो इसमें कौन सा होगा अपन का? दुर्व्यवहार होगा। कौन सा होगा? दुर्व्यवहार होगा। समझ रहे हो ना? दुर्व्यवहार होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 होगा, कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से कौन सा शब्द बनेगा। तो बताओ, कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय का उपयोग करने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो कौन सा बनेगा? काल्पनिक और शैक्षिक। कौन सा बनेगा? काल्पनिक और शैक्षिक। कौन सा? काल्पनिक और शैक्षिक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, यानी अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है। बताओ, यानी कि अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, यानी कि उस यानी वह यानी कि किसी अन्य की ओर क्या कर रहे हैं हम? संकेत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? संकेत कर रहे हैं। तो कैसा हो जाएगा? संकेत वाचक। कैसा? संकेत वाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? यानी किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है। यानी बताओ कौन से क्रम में अपन के विराम चिन्ह को सही ढंग से प्रयोग नहीं हुआ। जी हाँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा, या फिर जी हाँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। या अपन यूँ तो कह सके, हाँ जी मैं आपके साथ चलूँगा। कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता। यूँ गलत लग रहा है। सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो। नहीं बैठो, गलत। भाई आपने तो कमाल कर दिया। हाँ, ये सही लग रहा है अपन को। क्या? वाह आपने तो कमाल कर दिया। समझ रहे हो ना? वाह आपने तो कमाल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। शब्द प्लस इतर, शब्देतर। नहीं बैठ, गलत। अनु प्लस दित, अनुदित। हाँ, ये तो गलत है ये। लेकिन शब्द प्लस इतर, शब्देतर तो सही है। रजनी प्लस ईस, रजनीश तो सही है। अहम प्लस कार, अहंकार भी सही है। गलत कौन सा अपन को? गलत है ऑप्शन नंबर 2। गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। समझ गए ना? गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। अब अपन कौन सा जाए? क्वेश्चन नंबर 6 यानी किस क्रम में संधि का सही विच्छेद नहीं है। यानी कौन सा क्रम है जिसमें संधि का सही विच्छेद नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बाक प्लस ईस, यही में नहीं है। क्योंकि बाक प्लस ईस होता है, क्या होता है वो? कौन सा होता है? क्या होता है, लेकिन क्या है ये? गे। समझ रहे हो ना? बाक प्लस ईस, भागी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा कि भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? भाववाच्य यानी जिसमें भाव निकल रहा हो। को क्या निकल रहा हो? भाव निकल रहा हो। तो कौन सा? मालती खाना खाती है, कोई भाव निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। या रमेश खाना खा सकता है, यानी खा सकता हो, पता नहीं। हितेश से खाना नहीं खाया जाता, यानी ये भाव निकल रहा है कौन सा? कि हितेश खाना नहीं खा सकता है। क्या नहीं खा सकता है? खाना नहीं खा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? यानी पक्ष द्वयम, यानी समझ रहे हो ना? पक्ष द्वयम शब्द में समास है। यानी पक्ष द्वयम शब्द में कौन सा समास है? इसमें क्या आ गया अपन का? संख्यावाची आ गया। द्वयम यानी दो, यानी दो पक्ष होगा। तो समझ रहे हो ना? कौन सा आ जाएगा? द्विगु। कौन सा आ जाएगा? द्विगु, यानी कि संख्यावाची। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर अपन का कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 9, बैठे से बेकार भली कहावत का सही अर्थ क्या है। सब बताओ, बैठे से बेकार भली जो कहावत है उसका सही अर्थ क्या है? क्या है? निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा है। यानी खाली बैठे थे तो ये थोड़ा बहुत काम ही कर लें, वही सही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? प्रयोग उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। बताओ, प्रयोग उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? प्राचार्य है, प्रमेय है, प्रवीण है, पयोद थोड़ी है। तो कौन सा नहीं है अपन को? पयोद नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी कि अब हमको ये वाक्य देखने, इनमें तो एक वाक्य बताना कौन सा शुद्ध है। समझ रहे हो ना? शुद्ध वाक्य देख बताना। महाभारत 18 दिन तक चला। समझ रहे हो? क्या? महाभारत कितने दिन तक चला? 18 दिन तक। ये सही नहीं लग रहा।
वह कई कई दिनों से गायब है। कई कई यानी कई दिनों हुआ सके हमें। वे अनेक कलाएं जानते हैं। ये तो सही लग रहा है भाई साहब, वे अनेक कलाएं जानते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? वे अनेक कलाएं जानते हैं। समझ रहे हो ना? वे अनेक कलाएं जानते हैं। क्वेश्चन 12 है, मित्र का पर्यायवाची नहीं है। मित्र का पर्यायवाची नहीं है, देखो संगी। क्या? संगी। संगी है, मीत है, सपक्ष है यानी जो हमारे पक्ष में हो, लेकिन मग मग नहीं है। क्या नहीं है? मग नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें। साखी शब्द का तत्सम रूप है। क्या? साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? ये साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है? क्या है? तो साक्षी। क्या है इसका? साक्षी। समझ रहे हो ना? क्या है इसका तद्भव रूप? साक्षी है। क्या है? साक्षी। निम्न में से सही संधि विच्छेद है, यानी बताओ भाई साहब। अब सही संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद तो देखने में पता चल रहा है। देखो, अंत प्लस निरहित, समझ रहे हो ना? विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी अपन की। समझ रहे हो ना? ये अपन को कह जाएगा, सही हो जाएगा। पुनर्प्लस गठन, पुनर्गठन वो सही हो जाएगा। प्रातः प्लस अर्चना, यू सही हो जाएगा। तो ये तो सभी सही है, तो ओवरऑल सही हो जाएगा। समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? ये हो जाएगा अपन का। अगला आ जाएगा हमारा 15वां क्वेश्चन, तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? किसमें? तुलसीकृत जो सामासिक पद है इसमें कौन सा, यानी तुलसी से कृत। समझ रहे हो ना? क्या? तुलसीकृत, यानी तुलसी के द्वारा कृत, करता ने करण को, तुलसी को कृत। तो समझ रहे हो ना? ऐसे हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? करण समास हो जाएगा। करण तत्पुरुष। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा हमारा सवाल। तो ये हमारे कितने हो गए? अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। कितने? अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब, कमेंट करें, लाइक करें। सभी भाइयों को राम राम। क्या? सभी भाइयों को राम राम मेरी तरफ से। और आपकी क्लास पूरी होती है।